हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे कैपिटल गेन इनकम टैक्स चैप्टर 10। इसका इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कवर करवा दिया था। आज के वीडियो में हम करेंगे इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्जामिनेशन क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन? कैपिटल गेन क्या होता है? हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड? कैसे हम आर कैपिटल गेन कैलकुलेटेड, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्कस द अजम्प्टेड कैपिटल गेन्स, जो अजम्प्ट किए जाते हैं कैपिटल गेन उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं इन इनकम टैक्स के अंदर। एक्सप्लेन टाइप ऑफ कैपिटल गेन, कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, मतलब कैपिटल गेन के बारे में हमें हर चीज़ बतानी है। What do you understand by the term capital used in the income tax? What are the rule regarding transfer of the capital assets? हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ पहला ही क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर हम 5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो इसी वजह से नहीं, सॉरी, मैंने अभी आगे देखा नहीं था। इसके बाद भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल गेन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स? डिस्कस द assumptions फ्रॉम द कैपिटल गेन। व्हाट इज कैपिटल एसेट्स? एक्सप्लेन ऑफ प्रोविजंस टैक्स रिलेटिंग टू कंप्यूटिंग ऑफ कैपिटल गेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन? व्हाट आर द कंडीशन शुड बी फुलफिल टू क्लेम assumptions ऑफ कैपिटल गेन? ये सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ एनी कैपिटल एसेट्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, जब कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ए रिजल्ट ऑफ इट देर अराइज सम प्रॉफिट, तो मतलब कुछ प्रॉफिट अराइज होता है, देन द प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल गेन। जब हम कभी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं प्रीवियस ईयर की, तो वो जो प्रॉफिट जो हमारा अराइज होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। दिस इज डिमेटेड टू द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एसेट्स हैज़ बीन ट्रांसफर, हैंस आर मेनली 3 फैक्टर्स। कैपिटल गेन के 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होती है? मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी बट आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन। वो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कनेक्ट नहीं होती है बिजनेस और प्रोफेशन से। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर, कोई भी सिक्योरिटीज है जो फॉरेन इंडस्ट्रियल ने दी हैं। एनी यूनिट लिमिटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं कोई विच अजम्प्ट किए हैं हमने, डज नॉट अप्लाई। दिस मे बी मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स फॉर द बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर्स एक्सेट्रा। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, कितने टाइप की कैपिटल एसेट्स होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ट्रांसफर हम कैसे करेंगे कैपिटल एसेट्स को? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स कैपिटल एसेट्स held by SSC for not more than 36 month immediately preceding the date of its transfer। मतलब 36 डेज से पहले, 36 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। इसकी एजम्पशंस क्या हैं? द पीरियड ऑफ 36 मंथ इज रिप्लेस्ड बाय 12 मंथ। जो पीरियड है 36 मंथ का वो 12 मंथ से रिप्लेस कर दिया गया। किस केस के अंदर? इक्विटी और प्रीफरेंस, इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर हैं हमारे पास, सिक्योरिटीज लीज्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, एक्सचेंज यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड अगर हमें दिया गया है तो। इसके बाद इफ एन एसएससी डज नॉट हेल्ड अनयूटिलाइज्ड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ फॉर द 24 months बिफोर ट्रांसफर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब आप कोई भी यूटिलाइज करते हैं शेयर, लैंड एंड बिल्डिंग को बोथ 12 मंथ से बिफोर ट्रांसफ़र करेंगे आप, तो जो वो ट्रीट किए जाएंगे एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के द्वारा। इसके बाद है एनी एसेट्स यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड। कोई भी एसेट्स यूज़ की जा रही हैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ WDV विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के थ्रू हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होंगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन, उसके अंदर तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो जो लेस देन 36 मंथ होगा, और
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या होगा, 36 मंथ से ज़्यादा होगा इमीडिएटली, तो उसको हम ट्रांसफ़र इमीडिएट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र, उसके ट्रांसफ़र करने से पहले। इसकी जम्पशंस क्या होंगी, द पीरियड ऑफ 36 मंथ इज रिप्लेस्ड बाय द 12 मंथ, इसकी जो पीरियड है 36 मंथ का रिप्लेस कर दिया गया है 12 मंथ से। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर या प्रिफरेंस शेयर है, सिक्योरिटी लीज पे आपने दी है स्टॉक की, या फिर यूटीआई मीन्स एंड म्यूचुअल फंड्स है, या जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इफ एनी एसएससी हेल्ड द यूटिलाइज शेयर्स ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ फॉर मोर देन 24 मंथ्स देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई एसएससी है उसने यूटिलाइज किए शेयर्स को लैंड एंड बिल्डिंग बोथ मोर देन 24 महीने से ज़्यादा, तो उसको हम ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल एसेट्स को, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल एसेट्स को। सेल जो एक्सचेंज ऑफ लिक्विडमेंट ऑफ एन एसेट्स और द एक्सक्यूजमेंट्स ऑफ एनी एसेट्स of any right therein the compulsory therefore under any law the conversion of the assets into stock in the trade, the conversion, maturity, redemptions of zero coupon bond, professions of property to be taken in rendered as a part of professions of a contract 53A of the transfer report, any transactions which is affected by the transferring in enable the enjoyment of any immovable property है कोई हमारी। इसके बाद है computation of capital gain, computation of capital gain can be studied in two parts, हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ऑफ अराइजिंग फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स इज टर्म्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है हमारा ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म, जो भी हमने कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किए हैं उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बाय द डिडक्शंस द फॉलोइंग अकाउंट्स फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड एज अ रिसीवेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स। एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हमारे होली और excusely in the connection of such transfer, the cost of acquisition of assets, the cost of any improvement of assets, या फिर थस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कंप्यूट करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन हम करेंगे ऑन ट्रांसफर, लेस करेंगे उसके अंदर से एक्सपेंसेस ऑन द सेल्स ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द एसेट्स हम उसको उसके अंदर से लेस करेंगे तो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगी ट्रांसफर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स टैक्स के अंदर। कंप्यूटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कंप्यूट करेंगे, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इज टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो भी अराइज हुआ है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हमने जब ट्रांसफर किए उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बाय द डिडक्शंस of the following amounts from the fully value of the consideration received by the receivable on the transfer of capital assets। इसके बाद एक्सपेंसेस जो हमारे इनकर्ड हुए हैं होली एंड एक्सक्यूजली इन कनेक्शन ऑफ द सच ट्रांसफर, इंस्टीट्स कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट्स। थस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, फुल जो वैल्यू हमारी सेल्स कंसिडरेशन हमने जो लिया है उसके अंदर से हम लेस करेंगे जो एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं सेल्स ट्रांसफर के, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के, उनको लेस करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएंगी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की। द प्रोविजन ऑफ induced cost of acquisition and induced cost of improvement will not be applied to long term capital gain arised from the long term assets such as bonds and securities in any manner। इंड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के अंदर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लुएंस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स इज सोल्ड, इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स इज एक्वायर्ड। इंड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलेगी हमारी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो हमारी उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस इंडेक्स ऑफ द ईयर विच एसेट्स सोल्ड, जब हमने एसेट सोल्ड की थी उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस इंडेक्स बाय द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट मेड, उसके जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट मेड हुई उसको हम डिवाइड करेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा दिया गया है 2001 से लेके 2016 तक। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस इंडेक्स हमारा दिया गया है 1
और 2 के अंदर था 100, 2 और 3 के अंदर था 105, 3 और 4 के अंदर था 109, 4 और 5 के अंदर था 113, 5 और 6 के अंदर था 117, 6 और 7 के अंदर था 122, 7 और 8 के अंदर था 129, 8 और 9 के अंदर था 136, 9 और 10 के अंदर था 148, 10 और 11 के अंदर था 167, 11 और 12 के अंदर था 184, और 12 और 13 के अंदर था 200, 13 और 14 के अंदर था 220, और 14 और 15 के अंदर था 240, और 15 और 16 के था 254। 15, 16 और 17 के अंदर था 264, 17 और 18 के अंदर था 272, 18 और 19 के अंदर था 280, 19 और 20 के अंदर था 289, और 20 और 21 के अंदर था 301, और 21 से लेके 22 के अंदर था 317 हमारा जो कॉस्ट इन्फ्लुएंस इंडेक्स था। उसके बाद कैपिटल गेन एजम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, कौन से गेन हैं जो एजम्प्ट होते हैं टैक्स के अंदर से। नेसेसरी प्रोविजंस हैज़ बीन गिवन अंडर द इनकम टैक्स हैज रिगार्डिंग एजम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, कौन कौन सी चीज़ें एजम्प्ट की जाती हैं कैपिटल गेन्स के अंदर से। बट नोट क्लेम्स assumptions under these provisions some conditions have fulfilled, these are here as capital gain arise from the transfer of the property used by the resident, कोई भी कैपिटल गेन अराइज हुई है हमारी ट्रांसफर की प्रॉपर्टी जो यूज़ की है रेजिडेंट ने, ये एजम्प्ट की जाएगी टैक्स के अंदर से। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑफ द, मतलब एजम्प्ट का मतलब होता है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ द बिल्डिंग और लैंड ऑफ एक्विपमेंट देयर फॉर इज अजम्प्ट इट इज फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशन के अंदर वो इसके अंदर से अजम्प्ट होगा। द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बिल्डिंग है या फिर कोई सी इंडिविजुअल की बिल्डिंग है। द हाउस प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर द रेजिडेंटल हाउस, जो हाउस प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं वो रेजिडेंटल हाउस की अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी रेजिडेंटल हाउस की प्रॉपर्टी है। द इनकम ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो इनकम है सच हाउस प्रॉपर्टी की वो हेड के अंदर चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर। द एसएससी हैज़ परचेज्ड अनदर resident house within a period of 1 year before the date of transferring with the 2 years after the date of transfer, or his contracted by the resident into the within the period of 3 year after the date of transfer for the sale। जो हाउस प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र की गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा। द हाउस प्रॉपर्टी विच एक्वायर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी हेल्ड इन द एसएससी फॉर द एट लीस्ट 3 ईयर तक फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। इसके बाद अजम्पशन लिमिट क्या होंगी इसकी। कैपिटल गेन हमारा अराइज हुआ है ऑन सच ट्रांसफ़र, जो हमने ट्रांसफ़र किया है तब हमारा जो कैपिटल गेन अराइज हुआ है, और सेल ऑफ द फुल्ली एजम्प्ट, जो सेल है वो फुल्ली एजम्प्ट की जाएगी अप टू द कॉस्ट ऑफ द व्यू ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने परचेज की है टू कंस्ट्रक्टेड विद द स्टुपुलेट पीरियड, thus where the capital gain is less than the cost of a new house property, जो कैपिटल गेन है हमारा वो कम है, लेस है हमारी जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी है, तो द एंट्री कैपिटल गेन विल बी एजम्प्ट, जो पूरा कैपिटल गेन होगा वो सारा एजम्प्ट होगा टैक्स के अंदर से। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम्स क्या होगी। इफ़ द अकाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज नॉट यूटिलाइज, जो अकाउंट है कैपिटल गेन का यूटिलाइज नहीं किया गया है बाय द एसएससी के द्वारा फॉर एक्विजिशन ऑफ ए न्यू हाउस प्रॉपर्टी, द ड्यू डेट फॉर द फिलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम 139, देन द ट्रांसफर इज सच कैपिटल गेन अंडर द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम्स। इफ द, जो अगर आपने बिफोर ड्यू डेट से पहले, जो ड्यू डेट है आपकी उससे पहले आपने जो फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम जो हम आरटीआई फिल करते हैं वो अगर आपने फिल नहीं किया है तो जो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल गेन का वो हमारा आ जाएगा कैपिटल गेन फ्रॉम द स्कीम्स के अंदर। इफ़ द एसएससी डिपॉजिट इट ऑन और बिफोर द अकाउंट्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फिलिंग ऑफ द रिटर्न in the accounts of open the capital gain account schemes through the medium specified bank authorities by the central government, then such capital gain will be exempted। अगर वो ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट के बाद, मतलब सच जो ट्रांसफ़र है वो कैपिटल गेन का वो ड्यू डेट से पहले उन्होंने रिटर्न फिल कर दिया है, ओपन कर दिया है, तो वो अजम्प्ट होगा टैक्स के अंदर से। विड्रोवल है फॉर अजम्पशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल ऑफ ए न्यू हाउस प्रॉपर्टी, जब हम विड्रॉ करते हैं, कोई सेल करते हैं, हमने कोई नई हाउस की कोई नया हाउस हमने खरीदा है। इफ़ एनी न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज बाय concerted by the use of the amount used from the
कैपिटल गेन एंड इट्स ट्रांसफर्ड विद इन द पीरियड ऑफ, वो हमने ट्रांसफर कर दिए विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑफ इट्स परचेज। इसके बाद कंस्ट्रक्शंस देन द अजम्पशंस विच इज बी अर्लियर, जो हमने विड्रॉ किया है उसके बाद। टैक्स ऑन यूटिलाइज्ड अमाउंट, जो हमने यूटिलाइज की है। इफ़ द अमाउंट डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन के अंदर हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट की है और वो नॉट यूटिलाइज्ड नहीं है, वो इट एक्वायर्स अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, कोई न्यू हाउस लिया है हमने इन ए मैनर विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर के अंदर, जो डेट ऑफ ट्रांसफर है ओरिजिनल हाउस की, देन वो अनयूटिलाइज्ड होगी, अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर लेके आएंगे और वो विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगी। इफ ऑफ द इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम्स, इफेक्ट क्या होंगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का? इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम्स इज दैट इफ एसएससी डू नॉट यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जब एसएससी जो है वो यूटिलाइज नहीं करता है अमाउंट जो हमारी कैपिटल गेन की आई है, तो जो एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है नया हाउस बिफोर ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, जब हम ड्यू डेट से पहले जो फर्निशिंग हमारे रिटर्न ऑफ आरटीआई हम जो फिल कर रहे हैं, देन ही कैन डिपॉजिट द कैपिटल गेन, तो उसको डिपॉजिट करेगा वो कैपिटल गेन अकाउंट्स के अंदर। द अमाउंट शुड बी डिपॉजिट बाय द अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एक्वायरिंग ए न्यू हाउस ऑफ द 3 ईयर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओल्ड हाउस। उसके बाद है अकोमोडेशन ऑफ द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021 इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ से ज़्यादा हमारी एक्सीड नहीं हो रही है, तो जो एसएससी है वो ऑप्शन है उसके पास परचेज करने का, कंस्ट्रक्ट टू द रेजिडेंट, वो 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकता है इन इंडिया इंस्टेड ऑफ 1 की बजाय। कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एंड लैंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, कोई भी कैपिटल गेन हमारा जो यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो इसके अंदर क्या क्या एग्जम्प्ट होंगी? द एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड बाय द एन इंडिविजुअल, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खुद इंडिविजुअल का होना चाहिए, तो हमारी एजम्पशंस होंगी, वो उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो भी हमारा एक चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर, चैप्टर 2, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी एक चैप्टर है, शायद चैप्टर 7 है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको चैनल के ऊपर करवा दिया है। द लैंड वो यूज बाय द एसएससी, जो लैंड यूज़ की जा रही है एसएससी के द्वारा फॉर इज प्रेजेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, कोई एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर इमीडिएटली प्रिस्क्राइबिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो इमीडिएट हम ट्रांसफर करें डेट ऑफ the SSC has purchased any other land for the agriculture purpose with the 2 or with the period of 2 year after the transfer of sale, it must be held SSC at a period of at least 3 year of the date of acquisition, उसके पास at least 3 year of the date of acquisition होना चाहिए। exempt limit क्या होगी? the amount invested in a new agriculture land, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है न्यू एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, और कैपिटल गेन विच इज़ लेस, अगर वो कैपिटल गेन से कम है तो वेयर द सच कैपिटल गेन इज इक्वल टू और लेस देन द, अगर वो इक्वल है या लेस है तो द कॉस्ट ऑफ ए न्यू एग्रीकल्चर लैंड द एंटायरली कैपिटल गेन शैल बी एग्जम्प्टेड, तो जो एंटायरली जो भी कैपिटल गेन होगा वो हमारा एग्जम्प्ट किया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सेक्शन 54D के अंदर आएगा। कैपिटल गेन जो हमारा अराइज हुआ फ्रॉम ट्रांसफर हमने की है, जो कंपल्सरी एक्विजिशन है लैंड और बिल्डिंग की, राइट देयर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल टेकिंग बिलोइंग द एसएससी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर से एग्जम्प्ट की जाएंगी, ये अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो सच लैंड और बिल्डिंग वो वर यूज्ड फॉर द एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो लैंड और बिल्डिंग है वो यूज़ कर जा रही है एसएससी के द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर। 2 ईयर इमीडिएटली प्रिस्क्राइबिंग द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, 2 ईयर तक उनको कंपल्सरी वो यूज़ करनी पड़ेगी। द एसएससी हैज़ परचेज्ड एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और हैज़ कॉन्ट्रैक्ट एनी अदर बिल्डिंग विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन फॉर 1 फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द कंपोजिशन ऑफ द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सेड ओल्ड अंडरटेकिंग ऑफ द सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्या क्या एग्जम्प्ट लिमिट होंगी इसके अंदर? अमाउंट इन्वेस्टेड, जो हमने इन्वेस्ट की है न्यू लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर और कैपिटल गेन के अंदर, अगर वो लेस है तो विच वेयर सच कैपिटल गेन इज इक्वल होगी टू और लेस देन द कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड और बिल्डिंग, वो लेस होगी न्यू लैंड और बिल्डिंग के अंदर, तो एंटायर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट किया जाएगा टैक्स के अंदर से। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपने ट्रांसफर की है 54EC के अंदर आएगा। वेयर एन एसएससी ट्रांसफर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज़ एसेट्स बीइंग बी लैंड और बिल्डिंग फॉर द बोथ इन्वेस्ट द कैपिटल गेन ऑन द लॉन्ग टर्म
स्पेसिफाइड बॉन्ड्स द एसएससी शैल बी अनटिल द अजम्प्ट्स द फॉलोइंग कंडीशन के अंदर वो उसको अजम्प्ट करेगा। जब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं वो बीइंग लैंड और बिल्डिंग की वो इन्वेस्ट की जाएंगी कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर, तो उसको हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या कंडीशन दी जाएंगी तो वो अजम्प्ट होगी। द न्यू एसेट्स विल बी परचेज विद इन द 6 मंथ, जो नई एसेट्स हैं वो परचेज करी जाएंगी 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स। जब हमने ओरिजिनल एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए तो न्यू एसेट्स हम विद इन द 6 मंथ खरीद लेंगे। द एसएससी हैज़ बी इन्वेस्टेड द होली एन द पार्ट ऑफ कैपिटल गेन इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, जो एसएससी है वो इन्वेस्ट करेगा होली और एन पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर। अजम्प्ट लिमिट क्या क्या होंगी, अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने बॉन्ड्स एंड कैपिटल गेन के अंदर वट एवर इज लेस, अगर वो लेस है तो जो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड होगा वो अगर इज नॉट लेस देन द कैपिटल गेन, जो वो कम है मतलब वो कम नहीं है कैपिटल गेन से, तो वो कैपिटल गेन अजम्प्ट किया जाएगा। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स रिमिडेबल जो होंगे आफ्टर 5 ईयर इशूड ऑन एनी इशू आपने किए हैं आफ्टर 1/4/2007 के अंदर बाय नेशनल हाई अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया के अंदर फॉर रूलर सर्टिफिकेशन कॉर्पोरेट लिमिट सच इन्वेस्टमेंट शैल बी नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शंस corporate limit such investment shall be eligible for the deductions of 280C मैक्सिमम अमाउंट जो होगी हमारी वो इन्वेस्ट की जाएगी एसएससी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख, मैक्सिमम अमाउंट हमारी है 50 लाख। So the deduction on capital gain arising from the transfer of a long-term capital gain invested in the unit of the specified fund, सेक्शन 54 ई के अंदर आएगा। प्रोविज़न जो हमारा सेक्शन है सेम प्रोविजंस है इसके अंदर, इस 54 ई की वाला ही। ओनली द प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स इसके अंदर डिफरेंट है। एसेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन द यूनिट और यूनिट्स, जो एसेट्स है वो मेड की जाएंगी इन यूनिट्स और यूनिट्स के अंदर विच इशू की जाएंगी हमारी 1/4/2019 के अंदर 1 अप्रैल 2019 के अंदर विच आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अप्रूव की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैपिटल गेन क्या होगी, सर्टेन कैपिटल एसेट्स और अदर देन द रेजिडेंटल हाउस के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट की जाएंगी सेक्शन फॉलोइंग कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो। द एसएससी इज आइदर एन इंडिविजुअल, जो एसएससी वो या तो इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो। द एसएससी हैज़ बी ट्रांसफर्ड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द रेजिडेंशियल हाउस, जो एसएससी ने ट्रांसफर की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वो एग्जम्प्ट होंगी रेजिडेंटल हाउस के अंदर से। इसके बाद है 7th कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द नॉन अर्बन एरिया। कैपिटल गेन है हमारा वट वेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अराइज हो रहा है हमारा, ट्रांसफर किए हमने एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्ट कर रहे हैं हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द अर्बन से लेके अर्बन से नॉन अर्बन तक लेके जा रहे हैं और एजम्प्ट वो एजम्प्ट होगी इन कंडीशन के अंदर। सच एसेट्स जो हमारी वो शुड बी हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, जो हम एसेट्स लेके जा रहे हैं वो इंडस्ट्रियल के अंदर बिजनेस के अंदर यूज़ हो रही हैं सिचुएटेड अगर हमारा अर्बन के अंदर तो वो एजम्प्ट किया जाएगा। द अमाउंट है कैपिटल गेन की शुड बी यूटिलाइज हमने किए विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंदर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या तो हमने 1 ईयर के अंदर उनको यूटिलाइज कर लिया या फिर जो हमने 3 ईयर तक जो आफ्टर 3 ईयर द ट्रांसफ़र हमने उसके बाद द न्यू एसेट्स एक्वायर्ड परचेज और कंट्रीब्यूटेड अंडर द स्कीम ऑफ शिफ्टिंग शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, ट्रांसफ़र होगी वो विद इन द 3 ईयर ऑफ द परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। नोट क्या दिया गया है, हेयर assets including land and building plant and machinery but does not include furniture and fixture इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, इसके अंदर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग यूज़ की जाएंगी। अजम्पशन लिमिट क्या होंगी इसकी, इफ़ द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स, अगर पूरी की पूरी अमाउंट कैपिटल गेन की इन्वेस्ट की जाएगी इन एसेट्स के अंदर तो देन द एंटायर कैपिटल गेन विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, तो वो एंटायर कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट किया जाएगा टैक्स के अंदर से। इसके बाद 8th पॉइंट है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द अर्बन एरिया टू स्पेशलाइज्ड जोन से हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी हमारा ट्रांसफर होगा जब हम शिफ्ट कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अर्बन के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो एग्जम्प्ट क्या क्या होंगी, क्या क्या लिमिट्स होंगी उसके अंदर। सबसे पहले लिमिट यही होगी जो भी एसेट्स हैं जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर वो बिजनेस और इंडस्ट्रियल के अंदर यूज़ की जाएँ। द अमाउंट जो है कैपिटल गेन की वो यूटिलाइज की जाए विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर और बिफोर विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर आफ्टर
द ड्यू डेट जो हमारी है ट्रांसफ़र की। द न्यू एसेट जो है एक्वायर्ड की गई है या परचेज की गई है वो कंसिडर की जाए न्यू स्कीम ऑफ शुड बी नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन द 3 ईयर, वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी विद इन द 3 ईयर। नोट क्या दिया गया है इसके अंदर, जो लैंड और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वो तो इंक्लूड की जाएंगे एसेट्स के अंदर, बट फर्नीचर एंड फिक्सचर इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगे। इसके बाद अजम्प्ट लिमिट क्या क्या होंगी इसकी, जो अगर होल अमाउंट है कैपिटल गेन की वो इन्वेस्ट दीज एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट की गई है तो देन द एंटायर कैपिटल गेन विल बी, जो एंटायर कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट किया जाएगा टैक्स के अंदर से। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन must be utilized within the period of 1 year before and there after the due date of transfer in the following purpose के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो यूटिलाइज करते हैं अमाउंट फॉर द परचेजिंग द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन ऑर्डर टू रन हिज बिजनेस। और स्पेशल जोन के अंदर, इकोनॉमिक जोन के अंदर जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो जब हम परचेज कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, एक्वायर कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो उसके अंदर आएगी। फॉर इंक्वायरिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ एंड ओरिजिनल एसेट्स, जब हम इंक्वायर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्स्टेब्लिश कर रहे हैं ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ स्पेशल जोन के अंदर इन फॉर इंक्वायरिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ पर्पज ऑफ अंडर स्कीम्स फॉरन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अंडर स्कीम्स के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 9th पॉइंट, अजम्पशंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंटल प्रॉपर्टी, सेक्शन 54 GB के अंदर आएगा। एनी रेजिडेंटल एसेट्स हुज ट्रांसफर इज मेड बिफोर 1 अप्रैल 2017, एनी individual or Hindu undivided family has not a long term capital gain from such transfer, then it will be exempt from the following condition। ये इन कंडीशन के अंदर एग्जम्प्ट होगा जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ट्रांसफर करेंगे रेजिडेंटल प्रॉपर्टी के अंदर। इफ एनी एसएससी इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन ऑफ द सुपरविजन ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने एलिजिबल है कंपनी के अंदर बिफोर और द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देन द कैपिटल गेन विल बी एग्जम्प्ट, जो हमारा कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट किया जाएगा। इफ ओनली द सेम पार्ट ऑफ द न्यू कंसिडरेशन इन द इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं देन द प्रॉपर्टी ऑफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड ओनली द अंटिल टू डिडक्शन, वो डिडक्ट की जाएंगी। द अमाउंट इन विच इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड और यूटिलाइज्ड इन द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी शेयर परचेजिंग ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी। If due date to any reasons company does not fulfill utilize to the consideration received from the issue of equity share to purchase the plant and machinery जो हमने परचेज की in assessing to deposit करने के लिए such amount of consideration in the specific bank notified schemes before the due date of furnish the return of income, SSC है shall be enclose the copy of deposit of the proof। SSC के पास वो कॉपी होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए विद कि उसने रिटर्न ऑफ इनकम फुलफिल करती है। क्वेश्चन था भाई आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट है। फिर ये assumptions of period of investment in the new assets, जब हमने extensions of period of the investment in the new assets जो हमने extensions की हैं, the transfer of original assets जो है हमारी agriculture land की, long term capital gain है, long land and building है, industrial undertaking जो हमारी वो by which compulsory acquisition under the law of amount received by the composition of the accordance to the sections the accordance with the section of the period of investment in the new asset shall be exempted in the relation of the amount of the compensation as in note received on the date of transfer। तो हम उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे assumption of the period of investment के अंदर। वीडियो के अंदर हमने किया है कैपिटल गेन का एग्जामिनेशन क्वेश्चन फर्स्ट ही आज की वीडियो के अंदर हमें कंप्लीट हुआ है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सॉरी आपको बीच बीच में छोटी छोटी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी, ये हमारे घर पे हैं तो अभी इनको भूख लगी हुई थी तो इनको, अब जानवर को तो नहीं पता है, जो हमारे पक्षी हैं उनको तो नहीं पता है कि वीडियो बन रही है, तो दैट्स वाई सॉरी अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेशन हुआ हो तो, बट इनकी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।